ठंड और कोहरे गेहूं की फसल के लिए संजीवनी बनकर सामने आए हैं। मौसम में आए बदलाव ने खेतों में हरियाली की उम्मीदें और मजबूत कर दी है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ठंड गेहूं के बेहतर विकास और अधिक उत्पादन का संकेत है। रिपोर्ट देखिए। ठंड और कोहरा गेहूं की फसल के लिए संजीवनी बनकर सामने आया। मौसम में आए बदलाव ने खेतों में हरियाली की उम्मीद और मजबूत कर दी है। बता दें कि वैज्ञानिकों की राय है कि ठंड जितनी ज्यादा फायदा उतना अधिक होगा। करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्था के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी के अनुसार पिछले 2-3 दिनों से पड़ रही अच्छी ठंड और सुबह का कोहरा फसल के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने बताया कि दिन में धूप निकलने से पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया बेहतर होती है, जिससे पौधों की ग्रोथ मजबूत होती है और अंततः उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। उनका कहना है कि ये मौसम किसानों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है और बम्पर पैदावार की उम्मीद जताई जा सकती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अब धुंध हल्की गहराने लगी है और सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो धुंध का असर दिख रहा है। तो इसका ये द्योतक है इस बात का कि तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है और मौसम गेहूं के प्रति अनुकूल बनता चला जा रहा है। इसका असर चूंकि दिन में फिर धूप निकल आती है और धूप निकलने की वजह से एक अच्छा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो पौधों में बहुत अच्छी होती है। लगातार धुंध रहेगी अगर कई दिनों तक तो कई बार उसका प्रभाव दूसरे तरीके से भी पड़ता है। तापमान तो अनुकूल बना होता है, लेकिन धूप अगर खिल के नहीं आती है तो उसका थोड़ा अनुकूल प्रभाव उतना नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे अभी धुंध आ रही है और दिन में धूप निकल आ रही है तो वो काफ़ी प्रभावी रहेगा गेहूं का उपज बढ़ाने के लिए। जी, किसानों को इस बात का एक इंडिकेशन मिलता है कि ठंड अच्छी पड़ रही है और जैसे कि हम समय से देखते आ रहे हैं कि जब ठंड अच्छी पड़ती है तो गेहूं की फसल अच्छी होती है। तो इसलिए किसान खुश हैं कि ठंड अच्छी पड़ रही है और इस तरीके से गेहूं की फसल भी अच्छी होगी। और सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि समय पर सिंचाई करें। जैसे कि निर्धारित है कि पहली सिंचाई जो है 21 से 25 दिन के बीच में, दूसरी 40 से 45 दिन के बीच में सिंचाई करें और ध्यान रखें मौसम का। तो अभी तो मौसम शुष्क बना हुआ है तो सिंचाई आवश्यकता अनुसार कर देनी चाहिए। आगे अगर बारिशों की संभावना बनती है तो उसी हिसाब से सिंचाई के ऊपर ध्यान देंगे। बहरहाल डॉक्टर तिवारी ने किसानों को फसल की नियमित निगरानी करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस समय सिंचाई समय पर करना बेहद जरूरी है। यदि कहीं दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत निर्धारित दवाओं का प्रयोग करें ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सके। कमलदीप, टोटल टीवी, करनाल।